सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले। 16 सितंबर 1985 को राम भवन में गुमनामी बाबा या भगवान जी की मौत के बाद उनका बड़ा गोपनीयता से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि लोग तब हैरान रह जाते हैं जब उनके कमरे से बरामद सामान पर उनकी नजर जाती है। उनके सामान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलती जुलती वर्दी, सुभाष चंद्र बोस की तरह गोल चश्मा, कीमती घड़ियां, नेताजी की कई पुरानी पारिवारिक तस्वीरें, बेशकीमती दूरबीन, देश के खुफिया नक्शे, कई नामचीन लोगों के खत और इस तरह की न जाने कितनी ही चीजें वहां मौजूद थी। इसी के बाद लोगों का शक गहराने लगता है कि ये व्यक्ति कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। गुमनामी बाबा के पास से बरामद चीजों में नेताजी के परिवार की तस्वीरें, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित नेताजी से संबद्ध आलेख, कई नामचीन लोगों के खत, नेताजी की कथित मौत के मामले की जांच के लिए गठित शहनवाज आयोग और खोसला आयोग की रिपोर्ट शामिल थी। स्थानीय लोगों की माने तो गुमनामी बाबा इस इलाके में तकरीबन 15 साल रहे। वो 1970 के दशक में फैजाबाद पहुंचे थे। शुरुआत में वे अयोध्या की लाल कोठी में किराएदार के रूप में रहा करते थे। उसके बाद वो पंडित रामकिशोर पंडा के घर रहने लगे। मकान के मालिक के मुताबिक यहाँ उनसे मिलने सीमित लोग आते थे। कुछ लोग देर रात कार से भी आते थे और सुबह होने से पहले ही चले जाते थे। चिट्ठियां भी आती थी। गुमनामी बाबा ज्यादातर लोगों से पर्दे के पीछे रहकर बात करते थे। वे किसी के सामने नहीं आते थे। गुमनामी बाबा अंग्रेजी, जर्मन, बांग्ला समेत कई भाषाएं जानते थे। उन्होंने करीब 2 साल का वक्त राम भवन में बिताया। कहा जाता है कि फौज और प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में गुपचुप ढंग से गुमनामी बाबा के पार्थिव शरीर को गुप्तार घाट ले जाकर कंपनी गार्डन के पास अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि गुमनामी बाबा कोई भी सामान मंगाने के लिए हमेशा नए नोट ही दिया करते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब बाबा कोई काम नहीं करते थे तो उन तक नई करेंसी कौन पहुंचाता था। मकान मालिक के मुताबिक दुर्गा पूजा के दिनों में और खास तौर पर कुछ लोग उनसे मिलने आते थे और करीब 3 दिनों तक वो लोग घर में ही रहते थे। इस दौरान किसी को भी घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। साल 1985 में गुमनामी बाबा ने इसी घर में आखिरी सांस ली। उसी बीच कुछ लोगों को शक हुआ कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं, जिसको लेकर कुछ लोग राम भवन पहुंचे और उनका सामान चेक किया गया। उनके सामान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलती जुलती वर्दी, सुभाष चंद्र बोस की तरह गोल चश्मा, कीमती घड़ियां, नेताजी की कई पुरानी पारिवारिक तस्वीरें, बेशकीमती दूरबीन, देश के खुफिया नक्शे और कई नामचीन लोगों के खत और इस तरह की न जाने कितनी ही चीजें वहां मौजूद थी। जिसके बाद लोगों का शक यकीन में बदलने लगा कि गुमनामी बाबा या भगवान जी ही सुभाष चंद्र बोस हैं। लेकिन आज की तारीख तक इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे